नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि आज बहुत सौभाग्य से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे भारत के सनातन धर्म के जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री परमहंस दास जी महाराज। और परमहंस दास जी महाराज ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये अभी मथुरा श्री कृष्ण मंदिर के मांग पर भी डटे हुए हैं। ज्ञानवापी मंदिर के मुद्दे पे भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निभाई और एक तरह से कहा जाए तो सनातन धर्म के संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार के तौर पे ये काम करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी भी इनकी बहुत इज्जत करते हैं और इनके द्वारा दिए गए सलाह को बहुत ढंग से सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि न्यूज 555 डेज किसी भी तरह के धार्मिक कट्टरवाद, उन्माद और जातीयता के द्वारा दिए गए बयानों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और हमारा काम है कि समाज के जितने भी अग्रणी लोग अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं उनको हम भली भांति पहुंचाएं। सबसे पहले हम आपको बता दें, स्वामी परमहंस दास जी महाराज आज के समय में जगह जगह जाकर हिंदुत्व पे अपना बयान भी देते हैं और हिंदू राष्ट्र के मांग को बुलंद करने में ये मदद कर रहे हैं। अब भारत को हिंदू राष्ट्र होना क्यों जरूरी है, आइए सीधा सुनिए श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु परमहंस दास जी महाराज से। देश में 1971 में 29 लाख हिंदुओं की हत्या एक दिन में पाकिस्तान की सेना जाकर के सैनिकों ने किया था और पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बन गया। वहां रह रहे हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो जब हमारे हिंदुओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश में मताधिकार नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान में ईसाइयों और मुसलमानों का मताधिकार समाप्त होना चाहिए और बंटवारे से बचा हुआ जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हिंदुस्तान में जिस तरह से 4 बीवी और 40 बच्चा पैदा करने वाले अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, इनका एक षड्यंत्र है और कई बार ये पकड़े भी गए, कहीं देश विरोधी नारा लगाते हुए, कहीं सीना पर पत्थर चलाते हुए, कहीं देश में जो है तो राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाते हुए, ट्रेन की पटरी उखाड़ते हुए, ट्रेन जलाते हुए, इस तरह की हरकतें इनके सामने लगातार आ रही हैं। और हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके फिर उनके जो है अंग तस्करी करना, मानव की तस्करी, उनकी निर्मम नृशंस हत्या करके दहशत फैलाना। तो इस तरह से जो इस्लामिक संगठन है उनका एक वो है गजवा हिंद के तहत, तो प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। उसी तरह से ईसाई मिशनरियां भी लगातार धर्मांतरण करा रही लोग लालच देके। तो जो अभी बागेश्वर धाम में जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कहा, बहुत सही उन्होंने कहा। और 31 दिसंबर 2022 को मैं उनके कथा में सम्मिलित था मध्य प्रदेश दमोह में। मैंने उनको समझाया, हमने कहा देखिए 100-200 लोगों की घर वापसी करने से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि करोड़ों में लोगों को धर्मांतरण कराया जा चुका है। क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे जितने ईसाई मुस्लिम हैं ये सब कन्वर्टेड है और ये भी जानते हैं कि इनके सबके पूर्वज हिंदू ही थे। यही कारण है कि अगर ईसाई और मुसलमान अगर उनको जो है तो हिंदू बनाया जाता है तो धर्मांतरण नहीं, घर वापसी है, क्योंकि मूल रूप से पहले हिंदू थे, उनके पूर्वज हिंदू थे। लेकिन अगर हिंदू किसी भी पंथ मजहब में जाता है तो उसका धर्मांतरण होता है, क्योंकि हिंदू का पूर्वज दूसरा कोई कभी नहीं था, हिंदू ही था। तो हमने उसको बताया कि आप जो है हिंदू राष्ट्र की भी चर्चा शुरू करिए और मेरे आदेश का उन्होंने पालन किया और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत किया उन्होंने। मुझे बड़ा अच्छा लगा और जिस तरह से उनका विरोध हो रहा था तो उन्होंने सही समय से उसका जवाब हिंदू राष्ट्र के रूप में दिया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये बहुत सही है। और जब अन्य देशों में हमारे जो है तो हिंदू जाते हैं, मुस्लिम देशों में, ईसाई देशों में, तो वहाँ की नेशनलिटी उनको नहीं दी जाती है, वो 2 दर्जे की नागरिक रहते हैं। तो उसी तरह से भारत में जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सभी सनातनी हैं। ये यहाँ के जो है
मूल निवासी हैं और यही यहाँ के नागरिक हैं। और इस जितने ईसाई मुस्लिम्स हैं इनकी नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, वरना हिंदुओं का अस्तित्व जो है खतरे में है। और जिस तरह से जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई है वहां हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो है सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है और नृशंस हत्याएं की जा रही है, मानव की तस्करी की जा रही है। और इतने दुस्साहसी हैं 40 बच्चा पैदा करने वाले, ये इसीलिए 40 बच्चा पैदा करते हैं। ये एक सोचते हैं एक दो घर का काम देखेगा, बाकी है कि उसका काम है जिहाद करना सीख। और जिहाद का मतलब होता है आतंकवाद का ही दूसरा नाम जिहाद है। जिहाद और आतंकवाद में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वक्त है कि सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी जैन हैं, जितना भी बौद्ध है, जितने भी सिख हैं, जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, सब लोग मिलकर के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की दिशा में प्रयास करें, काम करें। और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मौजूदा जो गवर्नमेंट है, अगर 100 करोड़ हिंदू हैं, अगर ये रोड पर उतर जाए एक दिन के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। गवर्नमेंट अब सक्षम भी है।